आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको तकलीफ़ दी है, बहुत एकदम अकस्मात बुलानी पड़ी। आज सवेरे ही आपको कार्यक्रम बना। हमारे नेता सदन जी आज हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं और चूँकि ये बाहर गए हुए थे, आज ही आए हैं सवेरे। और हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने भी आज रहना था साथ में, लेकिन वो बीमार हो गए हैं, बुखार हो गया है, तो वो आज नहीं आ पा रहे। हमारे बीच में हमारे पार्षद बंधु, डैम्स कमेटी के चेयरमैन भाई वीर सिंह पवार जी, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हमारे पार्षद भाई अजय शर्मा जी, आप सब मीडिया के बंधु भाई और हमारे साथी बहन और हमारे अधिकारी, सब लोगों को सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज की हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विशेष रूप से दो बिंदु बुलाई है। पहला बिंदु, आप सबको पता है कि निगम बहुत गहन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, गंभीर आर्थिक संकट से। लगातार पिछले हफ्ते तो था ही, लेकिन इस हफ्ते तो रोज़ाना ही कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। रोज़ आप देख रहे हैं, सब आप लोगों ने सब इसकी पूरी समाचार पत्रों में, चैनल के माध्यम से मैं उसके अंदर कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। मीडिया के मित्रों, आपके माध्यम से ही हम अपनी बात को कह सकते हैं। वास्तविकता ये है कि कोई भी नगर निकाय कभी भी राज्य सरकार की मदद के बिना नहीं चल सकती। जब से डीएमसी एक्ट बना है, जब से लगातार नगर निगम की को राज्य सरकार फंडिंग करती आई है। और ये हमें ही नहीं, अभी मेरे पे और स्टेट का भी आया है, सूरत का, अहमदाबाद का, पुणे का, बॉम्बे का। कोई ऐसा नगर निकाय नहीं है जो जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग ना हो। हमारे को लगातार फंडिंग दिल्ली सरकार से होती रही है। और ये जो फंडिंग है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली सरकार की दया पर कोई निर्भर हो या किसी की। ये एक संवैधानिक स्थिति है, जो संविधान प्रदत्त एक सारा एक सिस्टम बना हुआ है, एक पावर्स, डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, एक सिस्टम है सारा, उसके तहत ये सब चीज़ें हैं। साथियों, मुझे बड़ा खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि दिल्ली सरकार अपने राज धर्म का पालन नहीं कर रही और उसकी वजह से आज हमारे कर्मचारियों को दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रही है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अकस्मात बुलानी पड़ी, उसका मेन कारण है कि हमारे को दिल्ली सरकार से जो हमें, जो उनके ही अपने हिसाब से जो उन्होंने हमारे को जो फंडिंग तय की थी, वो 1677 करोड़ तय की थी, जिसके अंदर 961 करोड़ बेसिक टैक्स असाइनमेंट, मैं आपको सब पेपर दे दूंगा सब, और 716 करोड़ जो स्कीम पीरियड, जिसको हम योजना मद बोलते हैं, उसके अंदर 2 तिमाहियों में, पहली तिमाही अप्रैल से जून होती है, दूसरी तिमाही जुलाई से दिसंबर होती है। 2 तिमाहियों में हमारे को बेसिक टैक्स अमाउंट जो मिलना था बीटीए के अंदर, उसमें हमारे को परसों 94 करोड़ रुपया मिला है। सिर्फ पहली बार 94 करोड़ मिला है। कुछ हमने अपने पास से, जो हमारे पास फंड था, उसको मिला करके हमने जुलाई मास का वेतन आज हमने सबका दे दिया है। वर्तमान में स्थिति यह है कि हमने जुलाई मास का वेतन सब सारे कर्मचारियों को चुका दिया है और अपने सफाई कर्मी भाई जो हमारे कोरोना युद्धवीर भी हैं, जो इस में लड़ाई में सबसे आगे अग्रणी, उनको हमने अप टू डेट कर दिया, उनको हमने सितंबर मास तक का वेतन दे दिया। और दूसरी तरफ हमारे को जो स्कीम, जो योजना मद में जो हमारे को 716 करोड़ आना मिलना था पूरे वर्ष का, जो दिसंबर तक 537 करोड़ है, उसमें से केवल 207 करोड़ रुपए आया है। अभी उसमें 329 करोड़ शेष बाकी है। कुल मिलाकर के हमारे को 1050 करोड़ रुपए आना था दिसंबर तक, जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने मात्र 94 करोड़ हमारे को दिया है। उसके भी मैं आपको जो आज बुलाना पड़ा,
उसमें उन्होंने क्या करा है, 200 हमारे को सबसे पहला तो उन्होंने हमारे साथ में हमारा जो फंड था उसके 57% उन्होंने हमारे को डिडक्शन कर दी। 57% का उन्होंने सीधा सीधा कहा जी हमारे पे फंड नहीं आ रहा कुछ भी, और टोटल 57% उन्होंने एकदम काट करके हमारे बीटीए में से सारे पूरे बीटीए हो चाहे हमारा योजना मत हो 57% लेस करके उन्होंने 310 करोड़ रुपया हमारे को, पहली तो मार हमारे पे वो करी कि 57% तो उन्होंने एकदम काट लिया बिना कहे। दूसरा उन्होंने क्या करा, 310 करोड़ रुपया जो हमारे को पास किया उसके अंदर जो 216 करोड़ रुपया वो उन्होंने हमारा जो उनका ड्यूज जो वो हमारी तरफ बता रहे हैं जो विद इंटरेस्ट मिला करके वो अपना नहीं बता रहे, फोर्थ डीएफसी का उन्होंने पैसा देना है, लेकिन जो हमारे से फोर्थ हमारे उन्होंने उसमें से 216 करोड़ रुपया तुरंत उसमें काटा। जबकि इस समय आज आपने सारे पेपर्स में भी पढ़ा है, आप लोगों के द्वारा ही खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक गाइडलाइन है कि इस समय मोरेटोरियम लागू है, और उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि आप किस्त की तो बात छोड़ो, किस्तों पर ब्याज भी आप ना लगाएं। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है, यहाँ हमारे से 216 करोड़ रुपया जो कुल और कुल सिर्फ हमें तनख्वाह के अंदर हमें लेना था उसको उन्होंने सीधा हमारे को 216 करोड़ रुपया, आप लोगों को जो तकलीफ़ दी है कि इस प्रकार 216 करोड़ रुपया सीधा सीधा हमारा पहले तो 57% रुपया काटा जो उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने 216 करोड़ रुपया हमारा काटा है। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है, ये बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। मैं आपके सामने ये तथ्य रखना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो उन्होंने हमारे साथ में हमारे कर्मचारियों के साथ में, और इससे पूर्व मैंने 15 आपको मैंने पहले भी पत्र लिखा था 15 सितंबर को, आज से 1 महीना पूर्व मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को पत्र लिखा था, बड़ा मार्मिक और बड़ी एक हृदय विदारक मैंने अपील करी थी। मैंने कहा आपका राजनीतिक विद्वेष कुछ हमसे हो सकता है, लेकिन इन कर्मचारियों से आपका क्या झगड़ा है, त्योहारों का समय आ रहा है, हमारे को तनख्वाहें देनी है, लेकिन कोई जू नहीं लेंगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा खेदपूर्वक बताना चाहता हूँ कि जो पत्र हम यहाँ से भेजते हैं उस पत्र की पावती तक भी हमें नहीं आती है। हमारे को किन विषम परिस्थितियों में हमें यहाँ काम करना पड़ रहा है। नगर निगम के हमारे कर्मचारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अधिकार है, हम वो लोग उनकी तकलीफ़ें समझते हैं, मेरे पास आते हैं सारे, मैं उनकी तकलीफ़ों को समझता हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से उन्होंने किस तरह से, पहले तो उन्होंने टोटल अमाउंट में से हमारे को 257% कम किया, और उसके बाद में मोरेटोरियम चालू रहते हुए भी उन्होंने हमारे को 216 करोड़ रुपये काटा। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको ये सब तथ्य दे रहा हूँ। इसके अंदर ये मैंने बताया कि किस तरीके से टोटल हमें बजट एलोकेशन थी, और ये जो एलोकेशन होती है ये दिल्ली सरकार के बजट में है, और ये कोई ऐसा नहीं है कोई रुपया कोई हम कोई, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। जिस प्रकार से नगर निगम उनको राज्य सरकारों को उनका फंड मिलता है उसी तरीके से हमें फंड मिलता है, और ये आज से व्यवस्था निकल रही है। लगभग पिछले 70 सालों से जब से जो है ना ये हमारा निगम सन 1958 से आया है, लगातार मतलब 60-62 साल हो गए, लगातार ये व्यवस्था चल रही है, इसमें कोई नई बात नहीं। ये मैंने आपके सामने ये तथ्य मैंने लिखे हैं, जो पैसे आए हैं मैंने कोई इसमें सब आपको। इसके अलावा मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से 216 करोड़ रुपया हमारा काटा है हमसे, हम तुरंत ही उन्होंने अपना जो हमने लिखा भी है इसके अंदर, लोन ड्यूज टू बी रीपेड टू गवर्नमेंट बाय EDMC, वो हमने देना है, प्रिंसिपल अमाउंट देना है 1395 करोड़, उस पर उन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया 796 करोड़, उसको मिला करके 2192 करोड़ होता है, उसमें से उन्होंने 216 करोड़ रुपया परसों काट दिया 12 तारीख को। इसके अलावा फोर्थ DFC में हमारे को 2985 करोड़ रुपया लेना है, जो 2012-13 से 2015-16 तक जो उनको उसका कहीं दिल्ली सरकार नाम नहीं ले रही है। ये मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ। 2985 करोड़ रुपया हमने उनसे लेना है और उसका कहीं नाम नहीं, और वो फोर्थ DFC का कहीं नाम नहीं ले रही। और इस तरह से मेरी ये मांग है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि तुरंत हमारे को
216 करोड़ जो मोरेटोरियम के इस युग में कोविड-19 लग रहा है, इस समय कर्मचारी कितने परेशान हो रहे हैं। और नगर निगम का ही कर्मचारी है जो सबसे ज़्यादा इस समय कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। चाहे हमारे सफाई कर्मी हैं, चाहे हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे इंजीनियरिंग विभाग के, चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे मतलब हमारा कूड़ा उठाने का काम हो, सारे कामों को अगर कोई कर रहा है तो वो निगम के लोग कर रहे हैं। और उनके साथ इस प्रकार से इस समय वेतन के अंदर उन्होंने इस तरह से जो किया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने आपको इसमें फिगर लिखी है। और लगातार हमें हर महीने एक और तथ्य बताना चाहता हूँ, बार बार ये बताया जाता है कि साहब निगम के ऊपर भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार है तो जांच कराए ना, कौन मना कर रहा है उनको? कोई, ये तो निगम एक अपने आप में सरकारी निकाय है, हम सब लोग उसके अंदर काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट हम लोग हैं। नगर कोई भी जो भी जिसके खिलाफ है आप जांच कराओ ना, कौन मना कर रहा है? दिल्ली सरकार को पूरे एम्पावर्ड है, वो बार बार बुलाते भी रहते हैं दिल्ली, लेकिन केवल और केवल अखबारों के अंदर बात करना वो अलग बात है। मैंने इसमें यह भी लिखा है, हमारे को मंथली सैलरी और जो है जो हमारे को देनी पड़ती है, जो हमारे को पेंशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, वो 186 करोड़ रुपया, लगभग आप समझ लीजिए करीबन 2200 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपया साल का तो हमारे पास में यही खर्चा है जो हमें देना पड़ता है। और हमारी आमदनी आपको पता है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ट्राइफरकेशन होने पर सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर पड़ी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अपनी आमदनी इतनी है नहीं, हमारा संपत्ति कर भी हम अभी तक इतना सब कुछ करने के बाद 150 करोड़ हम दे पाए हैं, क्या कर पाए हैं। लगातार हम लोगों को अन्य तरीके से टोल टैक्स है वो कम आ रहा है, ट्रांसफ़र जो ड्यूटी मिलती थी, जो रजिस्ट्री सेल डीड वो कम हो रही है। इन सारे विपरीत हालातों में इस प्रकार के, और हमें तनख्वाह हमें देनी है लगातार, ये बड़ा भारी प्रेशर का। मैंने जहाँ से आपको कहा था, शुरुआत करी थी कि इस समय निगम बड़ी गहन आर्थिक स्थिति में चल रहा है। हमारे कर्मचारियों ने हमें बड़ा सहयोग दिया है, हमारे चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी हो, अन्य भी सभी ने पूरी तरीके से इस कोरोना महामारी में सबने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी कर्मचारी जनता की सेवा करी है और बड़े धैर्य थे, उन्होंने बड़े संयम का भी परिचय दिया है। मैं उनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी हमें इसी प्रकार से सहयोग करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि दिल्ली की सरकार ने जो जिस प्रकार से ये हमारा पैसा रोका हुआ है, तुरंत ही हमारे को इस समय 956 करोड़ रुपया जो दूसरी तिमाही का है वो अविलंब हमें रिलीज कराया जाए। मैं आपके सामने मैं ये निवेदन करूँगा, अपने पेंड आपके ये सब उनको आप दें, आप क्या कहते हैं, ये रख लें, ये आप सबको उपलब्ध